आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, 11th क्लास मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर और एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमने स्टार्ट की हुई है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.1 का। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के ऊपर बात की थी। दो क्वेश्चंस रह गए हैं इस एक्सरसाइज के और आज हम इन दो क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस z1 बार z2 बार डिवाइडेड बाय z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो स्टूडेंट्स, हमें हमें जो है z1 दिया गया है, एक कम्प्लेक्स नंबर, और उसकी वैल्यू है 2 प्लस आयोटा। और एक z2 कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, वो है 3 माइनस 2 आयोटा। एक z3 कम्प्लेक्स नंबर है, वो है 1 प्लस 3 आयोटा। हमें एक्सप्रेस करना है z1 बार प्लस z1 बार z2 बार डिवाइडेड बाय z2, और इसको इस तरह एक्सप्रेस करना है कि वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ जाए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट z1 बार z2 बार डिवाइड बाय z2 के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। हमारे पास जो है गिवन एक्सप्रेशन है z1 बार z2 बार डिवाइडेड बाय z2। ठीक है, तो इसमें हमने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू कैसे पुट करेंगे? z1 हमारे पास क्या है? 2 प्लस आयोटा, यह आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, इसका ऊपर बार। फिर z2, z2 हमारे पास है ये वैल्यू 3 माइनस 2 आयोटा, तो ये भी यहाँ लिख लें 3 माइनस 2 आयोटा, और इसका भी बार डिवाइडेड बाय z2 की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा। तो स्टूडेंट्स, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। तो इस बार को जब खत्म करेंगे तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, इस कम्प्लेक्स नंबर का भी यहाँ पे कॉन्जुगेट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा इस 2 प्लस आयोटा का जब बार खत्म होगा तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। ठीक हो गया, n2। इस 3 माइनस 2 आयोटा का भी बार खत्म होगा तो वो आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा, और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? हम जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी, और फिर आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 n2, 3 प्लस 2 आयोटा। देखें, 2 को हमने अगले कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस आयोटा को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 प्लस 2 आयोटा से, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। थोड़ा सा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आ जाएगा, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा प्लस का 4 आयोटा। इसी तरह माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3 आयोटा आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा सा मजीद सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 6 वैसे का वैसे, प्लस का 4 आयोटा और माइनस का 3 आयोटा, तो यहाँ बन जाएगा प्लस का आयोटा। उसके बाद ये माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो ये वैल्यू जब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। थोड़ा सा इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 8 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। इसके बाद स्टूडेंट्स देखें, हमने जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया और हमारे पास ये आंसर आ गया। अभी हम देख चुके हैं कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर आया है वो रैशनलाइज्ड मतलब फॉर्म में है। तो जब फ्रैक्शन की फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर हो तो हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो मजीद सॉल्व करने के लिए हम 8 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई भी करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। क्या होगा कॉन्जुगेट? 3 प्लस 2 आयोटा। डिवाइड भी करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा के साथ, उसके बाद प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 2 आयोटा के साथ, डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये हमारे पास इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस
बी का भी स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग ए हमारे पास 3 है और बी हमारे पास 2 है, तो 3 का नीचे आ जाएगा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का भी स्क्वायर। सो मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 8 × 3 बन जाएगा 24 प्लस 16 आयोटा प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको हम जब मजीद सॉल्व करेंगे तो ये 24 वैसे का वैसे रहेगा, 16 आयोटा और 3 आयोटा प्लस का 19 आयोटा हो जाएगा। और इसी तरह ये आयोटा का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर की -1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 9, और ये प्लस का 4 हो जाएगा जब यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रिप्लेस करेंगे। तो 24 - 2 आ जाएगा 22 प्लस 19 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। सो इसको हम अलग अलग जो है वो डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 13 आयोटा। तो ये हमारे पास देखें सिंप्लीफाई होके आंसर आ गया ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, और यहाँ पे ए की वैल्यू है 22/13 और बी की वैल्यू है 19 डिवाइडेड बाय 13। ये था हमारा जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6, और इसका पार्ट नंबर था हमारे पास 1। एक ही पार्ट है क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ z1 = 2 + 7 आयोटा एंड z2 = -5 + 3 आयोटा देन एवेल्यूएट द फॉलोइंग। अब हमारे पास मॉड वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें मॉड फाइंड करना है 2z1 - 4z2 का मॉड, ये हमने फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमने जस्ट वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ भी नहीं करना। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो है गिवन है, हमने जो फाइंड करना है वो है मॉड ऑफ 2z1 - 4z2। इसमें मॉड हो गया और 2, उसके बाद z1 की वैल्यू पुट कर दें। z1 की वैल्यू गिवन थी 2 + 7 आयोटा, तो ये आ जाएगा 2 + 7 आयोटा। उसके बाद प्लस माइनस, माइनस है ना ये यहाँ पे माइनस माइनस, और उसके बाद 4 है, और उसके बाद z2 की वैल्यू -5 -5 + 3 आयोटा, और इसका हम मॉड ले लेंगे। तो हमने जस्ट क्या किया, हमने वैल्यू पुट कर दी। अब स्टूडेंट्स देखें, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ 2 × 2 आ जाएगा 4 प्लस 7 × 2 आ जाएगा 14 आयोटा। उसके बाद ये -5 से -4 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का आ जाएगा 20, और उसके बाद प्लस माइनस -4 × 3 12 आयोटा हो जाएगा। इसका आ जाएगा मॉड, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 और 20 क्या हो जाएगा 24, ये 4 और ये 24 हो जाएगा। प्लस का 14 आयोटा और माइनस का 12 आयोटा है, तो प्लस का 2 आयोटा बच जाएगा, और इसका आ जाएगा मॉड। तो स्टूडेंट्स मॉड निकालने के लिए हमारे पास जो है ये एक फार्मूला है, यह आपने याद रखना है, a + आयोटा b। अगर हम इसका मॉड निकालना चाहें तो वो बराबर होगा a² प्लस b का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने मॉड फाइंड करना है। तो हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और इसका रियल पार्ट का भी स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर लेके प्लस करके स्क्वायर रूट लेना है। तो हमारे पास इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। तो अब स्टूडेंट्स 24 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, 24 का स्क्वायर हमारे पास होगा 576। 576 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 576 प्लस 4, ये आ जाएगा 580 स्क्वायर रूट। 580 स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं हमारे पास
टू मल्टीप्लाई बाय 145 स्क्वायर रूट। ठीक है। और इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो 2⁻²⁴ स्क्वायर रूट ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2 और अंदर बचेगा 145 स्क्वायर रूट। तो ये आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट नंबर 2। 3z1 + 2z1 पावर और इसका मॉड है। तो z1 हमारे पास गिवन था। z1 z1 की वैल्यू है 2 + 7 है बेटा। यहाँ पे लिख लेते हैं z1 = 2 + 7 और z2 हमारे पास गिवन है, वो है हमारे पास -5 + 3 -5 + 3 अब स्टूडेंट्स हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास बन जाएगा 3z1 + 2z1 पावर इसका मॉड = तो पहले एक मॉड लिखें, फिर 3, फिर z1 की वैल्यू वो है 2 + 7 उसके बाद प्लस, फिर ये 2 आ जाएगा, फिर z1 का बार 2 + 7 और इसका लेंगे बार और इसका लेंगे मॉड। तो स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा मॉड ऑफ, ये आ जाएगा 3 × 2 क्या हो जाएगा 6। इसके बाद 7 × 3 21 +21 और उसके बाद प्लस ये 2 वैसे का वैसे और इसका बार जब मॉड लेंगे तो मॉड सॉरी बार लेंगे मतलब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 7 इसका ले लेंगे बार। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ 6 + 21 प्लस 2 × 2 आ जाएगा 4 - 7 × 2 14 इसका आ जाएगा मॉड। मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ 6 + 4, ये आयोटा के बगैर वाले हैं तो ये हो जाएगा 10 और उसके बाद 21 और -14 तो ये बन जाएगा प्लस का 7 इसका हम मॉड लेने के लिए रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और ये स्क्वायर हो तो ये बन जाएगा हमारे पास 149 का स्क्वायर हो। यही हमारे पास आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3, 7z2 + 2z2 बार और इसका मॉड। z2 की वैल्यू हम जानते हैं, अभी हमने लिख दी -5 + 3 z2 हमारे पास गिवन है, गिवन दैट z2 = the -7 + 2 ठीक है, -7 + 2 -5 + 3 सॉरी -5 + 3 माइनस का 5 + 3 ये वैल्यू है z2 की। तो हम स्टूडेंट्स पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा बार मॉड ऑफ -7z2 + 2z2 बार और मॉड = हमने क्या करना है, हमने वैल्यू पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखें इक्वल टू, ये बन जाएगा मॉड ऑफ -7 × z2 की वैल्यू थी हमारे पास -5 + 3 उसके बाद प्लस 2 × z2 की वैल्यू है -5 + 3 और इसका लेंगे बार और इसका लेंगे मॉड। तो अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये बन जाएगा -7 × -5 तो बन जाएगा 35, ठीक हो गया। और उसके बाद -7 × 3 तो माइनस का 21 +2 इसका जब हम बार मॉड जो है बार खत्म करेंगे तो कॉन्जुगेट लेंगे तो ये -5 + 3 क्या बन जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट जस्ट जो है इमेजिनरी साइन चेंज होगा तो हमारे पास बन जाएगा -5 - 3 ठीक हो गया। जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ 35 उसके बाद
-21